पूछने की जो उम्मीद है ये ज्यादा रहती है। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण पहले होता क्या है उसको जानने से पहले एक बात को जान लेते हैं। डॉक्टर के पास आप गए होंगे, ठीक ना, डॉक्टर के पास अब जाते हैं, तबीयत खराब रहता है तो डॉक्टर जो देखते होंगे डायरेक्ट आपको दवाई नहीं देता है। सबसे पहले वो क्या करता है, आपको क्या लिखते हैं, जांच लिखते हैं। जांच का मतलब होता है सबसे पहले आपको डायग्नोस्टिक के पास भेजते हैं, क्या, जांच करा के लाइए। जैसे ही जांच करा के लाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर को ये पता चल गया, ओ ये बीमारी है, ये क्या हुआ है, ये तबीयत खराब है। तो डॉक्टर जब ये बीमारी पता चल गया तो उसको क्या किए, उसको इलाज करे। यानी कहने का मतलब यही है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर। यानी उपचार कब होगा आपको भी पता होगा, डॉक्टर कब उपचार करेंगे, जब समस्या पता चले कि आखिर हुआ तो क्या है। आप तो बताएंगे कि पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर क्या करेंगे, वो अल्ट्रासाउंड करेंगे। क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। अच्छा, डॉक्टर को ये पता चलेगा जांच के माध्यम से, अच्छा ये है प्रॉब्लम। तो क्या होगा, जब कारणों का सही पता लग गया तो ऐसे ऑप्शन जब भी रहे जहां उपचार की बात हो, उपचार शिक्षण की बात हो, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले समस्याओं के कारण की पहचान करेंगे, तत्पश्चात उसे क्या करेंगे, उसे इलाज करेंगे। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट है। अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यह क्वेश्चन प्रत्येक बार यानी कहे तो आ ही जाता है। कहते हैं भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। कहता है हमारा भाषा जो शिक्षण होता है उसमें पाठ्य पुस्तक क्या है, एकमात्र संसाधन है, एकमात्र यानी केवल संसाधन है, या साध्य है, या साधन है, या अनावश्यक है। सबसे पहले साधन को समझते हैं कि साधन होता क्या है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपको कहाँ जाना है, जैसे आपको घर से मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी पर आपका एक मार्केट है, ठीक ना, कहाँ जाना है, आपको मार्केट घूमने के लिए जाना है। तो आपके दोस्त कहेंगे अच्छा वहां जाने का साधन क्या है, साधन का मतलब वहां जाने का क्या है, यानी यहां से यहां जो जाएंगे, आपका ये जो घर है, ठीक ना, और यहाँ आपको जाना है मार्केट, तो ये साधन क्या है। तो कहते हैं अच्छा चलो टेम्पू कर लेते हैं। क्या करते हैं, टेम्पू कर लेते हैं, चलो क्या रिजर्व कर लेते हैं। तो जाने का माध्यम क्या है, यानी बस है, टेम्पू है, या फिर मेट्रो है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो उसी प्रकार पढ़ाने में कहता है पाठ्य पुस्तक क्या है, तो वह भी एक साधन है। कहने का मतलब है यह एक पाठ्य पुस्तक माध्यम है। जिस प्रकार कहीं जाने के लिए मान लीजिए आपका घर है, ठीक, और आपका यहाँ जाना है मार्केट, तो वहां जैसे ही कहते हैं ना कौन सा साधन से जाओगे, यानी कौन से माध्यम से जाओगे, क्या पैदल जाओगे या बस से जाओगे। तो उसी प्रकार पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है, तो वह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कहता है पाठ्य पुस्तक की बात होती है तो साधन। यहां से एक नंबर का प्रश्न जो है यह रहने की पूरी संभावना रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें कहता है हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं कठिनाई का सामना, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, या हिंदी सीखने के जो प्रति है उनमें अरुचि होती है, मतलब रुचि नहीं लगती है, या फिर हिंदी जो है ये बहुत कठिन भाषा है, यानी उसके लिए कठिन भाषा है, या प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा के संरचना में क्या होता है, यह अंतर देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा में, क्योंकि हिंदी आप पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए उनकी मातृभाषा भोजपुरी है, कुछ अलग है, तो क्या है, यहाँ हिंदीतर भाषी जो हमारा बच्चे जो सीखते हैं हिंदी, तो उन्हें अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तत्पश्चात हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यह करेक्ट हो जाएगा। जब दोनों भाषा चेंज रहेगा तो स्वाभाविक है कठिनाई तो होगी ना। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपके ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है कहानी सुनाने से क्या होता है। डैश का मतलब होता है कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, या बच्चे खुश होते हैं, या बच्चे जो है ये कक्षा में एकाग्रचित होकर बैठ जाते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं, या बच्चे अनुशासित रहते हैं, या बच्चों की कल्पना शक्ति, उनकी सोचने की शक्ति, साथ ही चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनने से क्या होता है, बच्चों के जो कल्पनाएं शक्ति है उसका साथ ही साथ उसको सोचने की भी
क्षमता विकसित होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की कल्पना शक्ति तो विकसित हो ही तो है, साथ ही साथ चिंतन शक्ति भी हमारा क्या होता है, इसका डेवलप होता है यानी विकास होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह भी क्वेश्चन बेहतरीन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना हमेशा रिपीटेड हो रहे हैं। तो कहता है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, लेखन कौशल के मूल्यांकन को हमारा करने के लिए कौन सी जो है विधि सबसे बेहतर होगी। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, या हमारे जो पाठ आधारित प्रश्न के उत्तर लिखना, या सुंदर लेख का अभ्यास। तो लेखन कौशल की बात हो रही है, साथ ही मूल्यांकन करने के लिए कौन सी बेहतर विधि बेहतर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बेस्ट होगा, क्योंकि जब हम अपने अनुभव को लिखते हैं, क्या मान लीजिए सीटेट में 2 नंबर से छूट गया, तो आप तो बता सकते हैं अच्छा कौन सा मैंने गलती किया, कौन सी कमी किया, तो अपने अनुभव को लिखते हैं, या फिर एक तरह निबंध लिखते हैं, कुछ लिखते हैं तो अपने अनुभव को लिखते हैं। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, यह हमारे स्किल, लेखन स्किल जो डेवलप होती है, साथ ही साथ अपने अनुभवों को जब लिखते हैं तो वह सबसे बेहतर विधि माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यानी आप जो बोलते हैं इसके कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है क्या है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यानी उसकी जो है ना संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण की बात हो रही है, या अलंकारिक भाषा का, अलंकार जो पढ़ते हैं ना उसकी भाषा का प्रयोग करना, या मधुर वाणी। तो बोलना कौशल में संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात जब कह देते हैं तो हमारा यह बोलना कौशल में के अंतर्गत आता है। जैसे कहते होंगे संदर्भ, ठीक है ना, किसी के संदर्भ या उसकी स्थिति के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना क्या कहलाता है, हमारा यह बोलना कौशल के अंतर्गत कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह हो जाएगा, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। कहता है आप एक भाषा शिक्षक हैं या तो हिंदी के टीचर हैं, ठीक ना, अगर आप भाषा के टीचर हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है। बच्चों को क्या होगा, भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, या बच्चों की भाषा को संचार साधनों के अभाव से मुक्त रखना, या भाषा संसाधनों का अभाव है, या बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बहुभाषिक कक्षा के यानी आप एक भाषा के टीचर हैं तो सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि मान लीजिए आप हिंदी के टीचर हैं, लेकिन आपके वर्ग में जो बच्चे होंगे तो वह भी कोई भोजपुरी से होंगे, कोई मैथिली से होंगे, यानी उनका अलग अलग कल्चर से होंगे, यानी बहुभाषिक कक्षा के बच्चे होंगे। कहने का मतलब है बहुत बच्चे मान लीजिए भोजपुरी जानते होंगे, कुछ अलग अलग जानते होंगे, तो ये उनके लिए उचित रणनीति जो है तय करना, क्योंकि बहुभाषिक कक्षा का मतलब ही होता है जो बच्चे एक कक्षा में बहुत तरह की भाषाओं को प्रयोग करते हैं उनको लेकर, क्योंकि अलग अलग कल्चर से बच्चे होते हैं, तो उनके लिए क्या करना, उनके लिए उचित रणनीति तैयार करना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा।